वेलकम सारे दर्शकों का व्यूवर्स का। मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा वीडियो रहेगा मीन लगन यानी पाइसेस। मीन या पाइसेस अगर आपका लगन है तो इसके दिसंबर के मंथली प्रेडिक्शन के ऊपर ये वीडियो रहेगा। तो इसको आप एंड तक जरूर देखिए। तो अभी हम हमारी प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। देखिए, मीन लग्न के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु जो कि पहले भाव के भी स्वामी होते हैं और दशम भाव के भी स्वामी होते हैं। और पहले और दशम के स्वामी होके लग्नेश होके गुरु यानी बृहस्पति अभी अपने उच्च की राशि यानी पंचम भाव में वक्री अवस्था में है। और इसी वक्री अवस्था में वो चौथे घर में भी अपना गोचर करेंगे। देखिए, वक्री अवस्था में पंचम भाव में गुरु का गोचर भी ठीक है, लेकिन ज्यादा आपको, क्योंकि 5 दिसंबर से ये चौथे भाव में मिथुन राशि में इनका गोचर रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपको गुरु की दशा अंतर्दशा है और अगर आपका मीन लग्न है तो गुरु आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। किसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे आपको? तो रियल इस्टेट, अगर आपका रियल इस्टेट रिलेटेड कोई बिजनेस है या आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो वहां पे आपको एक अच्छी इनकम हो सकती है। उसको रिलेटेड कोई उनका अगर कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो रियल इस्टेट से रिलेटेड तो आपके फेवर में रिजल्ट्स आएंगे। आप जॉब में हो तो आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगा, या आप फेवरेबल जॉब चेंज चाहते हो जिस तरह का, वो जॉब चेंज भी आपको फेवरेबल मिल सकता है। आपको आपके दोस्तों और कलीग से मदद मिलेगी आपके करियर में। फिर अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे ये चीज सीखनी चाहिए जिससे मैं अपनी करियर ग्रोथ करूँ, या आपका इंटरेस्ट है, तो वो सीखने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। यहाँ पे गुरु आपको बहुत अच्छी मदद करेंगे और इसका आपको आगे जाके आपके करियर में फायदा होगा। तो प्रोफेशन से रिलेटेड या आपके हॉबी से रिलेटेड अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हो तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आपकी गुरु की दशा चल रही है मीन लगन होके। फिर इनकम, अगर किसी का एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस है तो उसको भी यहाँ पे इनकम होने के अच्छे चांसेस है। अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड है तो खेती बाड़ी से संबंध है तो। और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म, हो सकता है आपका इंश्योरेंस में हो इन्वेस्टमेंट, या आपकी कोई म्यूचुअल फंड हो, या कोई शेयर मार्केट में थोड़ा लॉन्ग टू मीडियम टर्म, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा उस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट लेने के लिए। तो गुरु का गोचर देखिए ओवरऑल अच्छा ही है, भले वो वक्री में चौथे घर में चल रहे, लेकिन मीन लग्न के लिए गुरु का शुभ गोचर हो रहा है। तो अगर आपकी दशा है तो इसका पूरा फायदा लीजिए। फिर हम आते हैं अगले ग्रह यानी मंगल के ऊपर। देखिए, मंगल यहाँ पे दूसरे और नवम भाव के स्वामी होते हैं मीन लग्न के लिए। तो दूसरे और नवम भाव के स्वामियों के इनका गोचर नवम भाव में मतलब खुद की राशि में चल रहा है 27 अक्टूबर से, लेकिन ये यहाँ पे अस्त है। देखिए, कोई भी ग्रह अगर सूर्य से 12 डिग्री या उससे कम के अंतर में होता है वो अस्त हो जाता है। तो मंगल फिलहाल अस्त है, और फिर इसी अस्त अवस्था में वो दशम भाव ने यानी 10वें भाव यानी धनु राशि में उनका गोचर रहेगा 7 दिसंबर 2025 से। तो यहाँ पे जो मंगल के अगर आपको दशा अंतरदशा है तो यहाँ पे थोड़े से मंगल उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे आपके। आपके लिए हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। हो सकता है कोई जो आपके बहुत करीब का हो वो आपको चीट कर सकता है किसी भी मामले में, तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। जॉब और बिजनेस के लिए ये थोड़ा अनफेवरेबल रहेगा। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो या प्रमोशन देख रहे हो तो ये शायद मंगल का गोचर नवम भाव में उतना आपके लिए फेवरेबल नहीं है। बिजनेस में भी ये समय उतना अच्छा फेवरेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मंगल 7 दिसंबर से आ जाएगा, मतलब पहले के 6 दिन ही आपके लिए शुरुआत के टफ है, लेकिन 7 दिसंबर से जैसे ही मंगल का रिजल्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे भी आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव रिजल्ट थोड़े से और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फिनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। आपके जो कलीग्स है उनसे आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपके कस्टमर या एम्प्लॉयज, अगर आपका बिजनेस है और आपके हाथ के नीचे कोई काम कर रहे हैं तो उनसे आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और आपका जो भी काम है वो डिले हो सकता है। तो मंगल का नवम भाव का गोचर भी नेगेटिव है, और आगे जाके दशम भाव का, मतलब पूरे महीने का ये गोचर नेगेटिव है अगर आपकी मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है और आपका मीन लग्न है तो। यहाँ पे एक चीज है, अगर आपके जन्म के शनिदेव कमजोर है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन अगर वो कहीं पे मजबूत बैठे हैं तो उनकी दशम दृष्टि से मंगल को और ज्यादा पीड़ा मिलेगी। तो इसका आप उपाय कर सकते हैं, हर मंगलवार को आप फास्ट कर सकते हो और शाम को सूर्यास्त के बाद आप खाना खा सकते हो। लेकिन अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज है तो फास्ट करने की जरूरत नहीं है। मंगल का आप वैदिक मंत्र की एक माला का जाप भी कर सकते हो। और भगवान कार्तिकेय, या जिन्हें हम साउथ इंडिया में मुरुगन स्वामी भी कहा जाता है, उनका एक श्री प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र है।
इसका पाठ एक बार तो जरूर कीजिए। देखिए देखिए, 6 या 7 श्लोकों का ये पाठ है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, सर्च करोगे तो श्री प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र। इससे मंगल के जो नेगेटिव इफेक्ट है उसमें बहुत हद तक कमी आएगी, और भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। तो इसका एटलीस्ट ये सुनना, अगर आप, थोड़ी सी कठिनाई होगी पहली बार अगर आप कर रहे, क्योंकि संस्कृत में कुछ वर्ड डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप सिर्फ सुनोगे रोज का, मेंटल पीस के लिए और आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। फिर आप उसको अगर सुनते सुनते अगर आपका बाहर हो गया, आप पढ़ सकते हो। तो इसका पाठ जरूर कीजिए, श्री प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र। यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये मंगल का जो खराब गोचर है उससे आपको रिलीफ मिल जाएगी बहुत हद तक। फिर हम आते हैं शुक्र के ऊपर। देखिए शुक्र जो है वो तीसरे घर के और अष्टम भाव के स्वामी है। तो दोनों उतने अच्छे भाव के स्वामी नहीं बनते मीन लग्न के लिए। तो तीसरे और अष्टम के स्वामियों के इनका भी गोचर नवम भाव में चल रहा है, वृश्चिक राशि में 26 नवंबर से। और फिर ये 20 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, दशम भाव यानी धनु राशि में जाएंगे। तो नवम भाव में इनका गोचर है, और अगर शुक्र की दशांतर दशा है तो यहाँ पे शुक्र आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ज्यादा करके जो लोग मीडिया, सोशल मीडिया रिलेटेड कोई जॉब या बिजनेस में है, तो यहाँ पे इनको फायदा मिल सकता है। आपको नए लोगों का नेटवर्क मिल सकता है, नए लोगों से जान पहचान हो सकती है, जिनके द्वारा आपकी करियर में ग्रोथ रहेगी। जो लोग आर्टिस्ट है, मतलब किसी भी टाइप का आर्ट में अगर आपका काम है या आपका प्रोफेशन है, उनके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है, और शुक्र उनको जरूर मदद करेंगे अगर शुक्र की दशांतर दशा है तो। वही शुक्र अगर जैसे दशम भाव में धनु में जाएंगे, तो भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट रहेंगे। यहाँ पे आपको दोस्तों से मदद मिल सकती है। इनकम सोर्स आपका जॉब या बिजनेस है उससे अच्छा रहेगा। लेकिन मैं वापस एक ही चीज रिपीट करूंगा, शनिदेव आपके जन्म के कमजोर होने चाहिए। अगर कहीं जन्म के शनिदेव स्ट्रांग है, तो उनकी जो दशम दृष्टि जारी है इस पे 10वें घर पे यानी धनु राशि के ऊपर, तो उसके द्वारा थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट्स में बहुत हद तक कमी रहेगी, अगर शनिदेव आपके मजबूत है तो जन्म की। लेकिन अगर वो कमजोर है, तो फिर आपको उतनी ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ओवरऑल आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आपकी शुक्र की दशा या अंतरदशा चल रही है और आपका मीन लग्न है तो। फिर हम आते हैं बुध के ऊपर। देखिए बुध जो है वो चौथे भाव के स्वामी होते हैं और 7वें भाव के स्वामी होते हैं इस लग्न के लिए। तो चौथे और 7वें के स्वामी होके बुध जो है, उनका गोचर है वो नवम भाव में चल रहा है 23 नवंबर से। और नवम भाव में बुध का गोचर भी अगर आपकी बुध की दशांतर दशा है, तो ओवरऑल अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई राइटिंग एडिटिंग से रिलेटेड प्रोफेशन है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें आप ग्रोथ कर सकते हो। अगर आपका प्रोफेशन या कामकाज या बिजनेस से राइटिंग या एडिटिंग से कुछ भी रिलेटेड है, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, फॉर्चून रहेगा। जॉब में और बिजनेस से भी आपकी इनकम रहेगी। शेयर मार्केट में हो तो शेयर मार्केट से भी आपको एक फेवरेबल इनकम के सोर्स बन रहे हैं, या किसी टाइप के रिस्की बिजनेस में। तो बुध का गोचर भी नवम भाव में आपको अच्छे फल दे रहे हैं, अगर आपकी दशा अंतरदशा बुध की है, मरक्यूरी की है, और आपका मीन लग्न है तो। ये बुध जब भी 29 दिसंबर से जब दशम भाव में जाएंगे, तो भी बुध के अच्छे जो रिजल्ट्स है वो आपको मिलते रहेंगे। शेयर मार्केट से भी आपको, या रिस्की बिजनेस हो उससे भी आपको फेवरेबल इनकम मिलेगी, नए कनेक्शन, नई जान पहचान होगी, जिससे आपका करियर प्रोफेशन में नई ग्रोथ मिल सकते हैं। तो ओवरऑल आगे जाके भी बुध का जो गोचर है वो आपके लिए मीन लग्न हो गया, अगर बुध की दशा अंतर्दशा है तो बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन वापस मैं कहूंगा कि अगर जन्म के शनिदेव कहीं कमजोर है तो ठीक है। अगर आपके जन्म के शनिदेव कहीं स्ट्रांग है, तो उनकी दशम दृष्टि द्वारा वह बुध को पीड़ा मिलेगी, और फिर जो अच्छे परिणाम है धनु राशि में आने के बाद 29 दिसंबर से, उसमें बहुत हद तक कमी रहेगी। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिए। फिर हमें देखिए चंद्रमा चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी होते हैं मीन लग्न के लिए। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा के नेगेटिव रिजल्ट्स कब मिलेंगे? अगर आपके जन्म की चंद्रमा तीसरे घर, छठे घर, अष्टम या 12वें इन भावों में है, तो फिर आपको चंद्रमा की दशा अंतरदशा में उतनी अच्छी रिजल्ट्स नहीं बनेंगे। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपकी जन्म कुंडली की चंद्रमा तीसरे भाव में, छठे भाव में, अष्टम या 12वें भाव में है और मीन लग्न है, तो आपको चंद्रमा की दशा अंतरदशा के अच्छे परिणाम नहीं मिलते। और नहीं तो आपको, अगर इन भाव में अगर आपकी चंद्रमा नहीं है जन्म के, तो अगर और उसकी दशा अंतर्दशा है, तो चंद्रमा अपने अच्छे परिणाम देंगे पंचमेश होके। तो अगर जिनके नहीं है और 3, 6, 8, 12 में ही चंद्रमा है, तो उनको इन डेट्स के ऊपर 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 27 दिसंबर, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि इनके द्वारा थोड़ा सा चंद्रमा जो है वो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, 20 और 21 ज्यादा।
क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है इन डेट्स के ऊपर, तो थोड़ा फॉर्च्यून रिलेटेड आपको थोड़े ऐसा लगेगा कि मेरी किस्मत उतनी ज्यादा ये नहीं दे रही, साथ नहीं दे रही। तो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है, तो इन डेट्स पे चंद्रमा को शनिदेव और केतु द्वारा जो ये मिल रहा है, उनका एफ्लिक्शन मिल रहा है, तो उस बात का आप संभाल लीजिए। और इन डेट के ऊपर कोई भी इंपॉर्टेंट काम है उसको टाल सकते हो। फिर हम जाएंगे सूर्य के ऊपर। देखिए सूर्य जो है वो छठे भाव के स्वामी होते हैं मीन लग्न के लिए। तो छठे भाव के स्वामी में जो सूर्य का गोचर नवम भाव में चल रहा है वृश्चिक राशि में 16 नवंबर से, और 16 दिसंबर को वो अपना दशम भाव में यानी धनु राशि में गोचर करेंगे। तो अगर आपकी सूर्य की दशा या अंतरदशा चल रही है और मीन लग्न है, तो सूर्य भी अच्छे परिणाम देंगे। जॉब रिलेटेड आपको ट्रैवल मिल सकता है, या बिजनेस से रिलेटेड आप ट्रैवल कर सकते हो, उसमें भी आपका फेवरेबल पीरियड रहेगा। जॉब और बिजनेस के नए ऑफर्स भी मिल सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, इनकम सोर्स आपकी अच्छी रहेगी। जो भी आप काम करते हो वो ओवरऑल सक्सेस रहेगा। और यही सूर्य जब दशम भाव में जाएंगे तो भी सूर्य के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपका नाम मिलेगा, आपको रिकग्नाइजेशन मिलेगी। आप अगर जॉब चेंज के लिए जानना चाहते हो तो ये समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। प्रमोशन के चांसेस मिल सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम अच्छी रहेगी, और ओवरऑल ये समय आपके लिए अच्छा है। लेकिन मैं फिर से एक ही चीज रिपीट करूंगा कि जन्म के शनिदेव आपकी कुंडली में कमजोर होनी चाहिए। अगर वो कमजोर नहीं है तो शनिदेव की दशम दृष्टि, जी हाँ दशम दृष्टि, सूर्य को पीड़ा देगी। और फिर सूर्य के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हो रहे हैं 16 दिसंबर के दशम भाव में आने के बाद, धनु राशि में आने के बाद, उसमें बहुत हद तक कमी रहेगी अगर शनिदेव मजबूत बैठे आपकी कुंडली में, क्योंकि उनकी दशम दृष्टि जा रही है धनु राशि के ऊपर। तो इस चीज का ध्यान आप जरूर रखिए। फिर हम आते हैं शनिदेव के ऊपर। देखिए शनिदेव 11वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं मीन लग्न के ऊपर। तो 11वें और 12वें भाव के स्वामी होंगे शनिदेव। फिलहाल पहले ही घर में चल रहे हैं, मतलब मीन राशि में उनका गोचर हो रहा है। लेकिन ये गोचर शुभ है अगर आपकी शनिदेव की दशा है, अंतरदशा है और मीन लग्न है, तो ये गोचर आपके लिए सही है। अगर उनकी दशा अंतर, तो यहाँ पे क्या अच्छे परिणाम देखिए, यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हैं वो स्लोली और स्टडीली होता रहेगा। शनिदेव के परिणाम तुरंत नहीं मिलते, उसके लिए समय लगता है। लेकिन समय के साथ आपकी जो भी काम है वो स्लोली और स्टडीली हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस इस समय में बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस रहोगे आप कुछ भी काम करने में। आपकी फैमिली और फ्रेंड से आपको हेल्प मिलेगी। कोई नई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है जो आपके लिए फॉर्चून लेके आए। कोई भी नई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, फैमिली लाइफ में भी और बिजनेस या जॉब रिलेटेड में। अगर आप किसी प्रमोशन के लिए देखना चाहते हो या हायर पोजीशन देखना चाहते हैं तो उनको ये मिल सकता है इस दौरान, अगर शनिदेव की दशा अंतरदशा है। कोई भी अगर आपका बिजनेस है तो नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। जॉब रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड आपका ट्रैवल हो सकता है, फॉरेन ट्रैवल भी आपका पॉसिबल है। और कुछ लोग जो अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस है या बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो वो नए आइडियाज लेके आएंगे अपने बिजनेस को स्टार्ट करना या अपने बिजनेस को, एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करना। तो शनिदेव के इस गोचर का पूरी तरह से फायदा लीजिए। अभी तक 2 साल है शनिदेव यहाँ पे रहेंगे, और आपकी अगर दशा अंतरदशा है तो ये जो फेवरेबल रिजल्ट है शनिदेव के, उसका पूरी फायदा लो ताकि ये वाली जो चीजें हैं वो आपकी हो जाए। फिर हम आएंगे राहु के ऊपर। देखिए राहु अभी 12वें घर में है, कुंभ राशि में उनका गोचर है। और केतु का छठे घर में उनका गोचर हो रहा है सिंह में और मीन लग्न में। यहाँ पे कुंभ लिखा है लेकिन ये मीन लग्न का है, हम कर रहे हैं तो मीन लग्न में है। तो गुरु का 12वें घर में कुंभ राशि में उनका गोचर चल रहा है। और यहाँ पे राहु का केतु का छठे घर में गोचर चल रहा है। तो ये जो 12वें घर के राहु है वो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। ये ओवरऑल अगर इनकी दशांतर दशा है तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। क्या नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे? अगर ये कोई योग बना रहे किसी मैलिफिक प्लैनेट के साथ, ज्यादा करके शनिदेव के साथ, जन्म के शनिदेव के साथ कोई योग बना रहे, उनको देख रहे हैं, उनके साथ है या शनिदेव की दृष्टि जा रही है, तो ओवरऑल आपकी दशा अच्छी नहीं जाएगी। देखिए ये 1 साल का समय है, क्योंकि अगले साल दिसंबर 2026 में राहु का गोचर जो होगा वो फिर से आपके 11th हाउस में आएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अभी 12वें घर का गोचर कुंभ में, कुंभ राशि में आपका अच्छा नहीं है अगर आपकी मीन लग्न है और राहु की दशांतर दशा। उसी तरह से छठे घर में केतु का भी गोचर अच्छा नहीं है सिंह राशि में। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सीरियस हेल्थ इश्यूज निकल के आ सकते हैं। कुछ लोग डेप या फिनेंशियल इश्यूज के कारण परेशान रहेंगे। बहुत लोगों की, जिनकी भी कुछ लोगों की कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो उसमें अनफेवरेबल रिजल्ट जा सकते हैं। तो इसका उपाय क्या रहेगा? देखिए राहु और केतु का गोचर उतना फेवरेबल नहीं है, तो आप रोज विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, या हर एकादशी को उपवास के साथ आप
विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए रोज। एक माला का, तो अगर ये भी नहीं होता तो एक माला का रोज सुबह नहाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसकी तुलसी की एक माला का जाप कीजिए। तुलसी की माला का जाप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप भगवत गीता भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। देखिए आज भगवत गीता जयंती भी है, तो आज से आप शुरू कर सकते हैं। रोज एक चैप्टर पढ़िए। मोबाइल में आप प्ले स्टोर में जाके ऐसा नहीं कि आपको किताब लेके पढ़ना है, आप मोबाइल पे भी पढ़ सकते हो। सुबह नहाने के बाद रोज एक चैप्टर, ऐसे 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर पढ़िए। और फिर वापस से 18वें दिन होने के बाद 19वें या 19 डे को आप फिर से पहले चैप्टर से शुरू कीजिए। तो ये आपको कंटिन्यू करना चाहिए भगवत गीता पढ़ना। और मोबाइल ऐप से भी आप डाउनलोड करके भगवत गीता पढ़ सकते हो फ्री में। मेरे मोबाइल ऐप में भी है भगवत गीता, तो आप पढ़ सकते हो। बहुत अच्छा इसके भी परिणाम, मतलब राहु केतु के जो भी नेगेटिव परिणाम है वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये था हमारा मीन लग्न का दिसंबर का प्रेडिक्शन। आपको कैसा लगा? आप हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।